नमस्कार, मैं महेंद्र बाजपेयी अपने YouTube चैनल महेंद्र बाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एसएससी सीजीएल 2023 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आपकी अच्छी खासी इस बार भी रहेंगी और उसकी शुरुआत हो चुकी है, वैकेंसी बढ़ना स्टार्ट हो चुकी है। एक और रीजन में आरटीआई लगाई गई थी तो वहां पर भी वैकेंसी जो अभी लेटेस्ट अपडेट आया है उसमें वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। तो कितनी क्या वैकेंसी इंक्रीज हुई है, किस रीजन में आरटीआई लगाया गया था, उस सब के बारे में यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। उसके अलावा टियर 1 का जो रिजल्ट है वो आपका कब तक आ सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा एसएससी आपके साथ एक खेल कर सकती है, ऐसा खेल एसएससी से पहले भी कर चुकी है, तो इस खेल से आपको सावधान रहना है, नहीं तो आपको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो क्या खेल आपके साथ हो सकता है उसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। अगर आप पहले जान लेंगे, पहले सावधान हो जाएंगे तो ज़्यादा आपके लिए फायदा रहेगा। उसके अलावा जैसा कि आपको पता है कि आपकी मेंस की जो डेट है वो आ चुकी है और मेंस की डेट, जो मेंस का आपका एग्जाम है वो 3 दिन में आपका होगा। एक दिन तो जेएसओ और डबल एओ का एग्जाम होगा, यानी कि जो आपका एग्जाम होगा, जो मेन एग्जाम है वो 2 दिन होगा। 2 दिन होने का मतलब है कि 1 लाख से ज़्यादा जो एस्पिरेंट हैं वो प्री एग्जाम को क्वालिफाई करेंगे। और इसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था कि वैकेंसी आपकी 10,000 से आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो कहने का मतलब ये है कि कट ऑफ में काफ़ी गिरावट आपको देखने को मिलेगी। अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है तो टाइम खराब करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। एसएससी ने मेंस की डेट भी आपको दे दी है, तो आप प्रिपरेशन में अभी से लग जाइए विदाउट टाइम खराब किए हुए, क्योंकि आपको मेंस का एग्जाम देने को मिलेगा। और अगर आप एसएससी का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, स्पेशली सीएचएसएल सीजीएल, तो टाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, बिल्कुल एसएससी के पैटर्न पर। इसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल एसएससी के जैसा है। सबसे बड़ी खास बात क्या है कि हमने आपको यहाँ पे 250 एक्चुअल पैसेज दिए हैं जो कि आपके सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। ऐसा कोई भी सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल नहीं था जिसमें प्रीवियस पैसेज आपको मिले हों। और आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट यही कंटेंट है। सिर्फ इसी कंटेंट को आप बार बार प्रैक्टिस करो, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 100% आप टाइपिंग को क्वालिफाई करके आएंगे। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खास बात क्या है कि यहाँ पे आपकी जो एक्चुअल स्पीड है वो ये सॉफ्टवेयर दिखाता है। अदर जो सॉफ्टवेयर है उनमें यही कमी है कि वो एक्चुअल स्पीड नहीं बताते। एक दिन का जो डेमो है वो बिल्कुल फ्री है, तो एक बार आप लोग डेमो जरूर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं आपसे कि आप तुरंत प्लान परचेज कर लो। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते हैं तो आप अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हो। उसके अलावा हमने इसकी जो कॉस्ट है वो इतनी कम रखी है कि हर एक स्टूडेंट इसे अफोर्ड कर सकता है। 3 महीने का जो प्लान है वो केवल 199 रुपीज़ का, यानी कि एक पैसे की कीमत जो है वो 1 रुपये से भी कम पड़ रही है। तो डेमो लेने के लिए जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है। मैं आप सभी से ये जरूर कहूंगा कि एक बार आप डेमो जरूर लीजिएगा। डेमो से आपको ये पता चलेगा कि सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि आरटीआई जो है वो आपका किस रीजन में लगाया गया था। आप देख पा रहे होंगे हैदराबाद रीजन में आपका ये आरटीआई लगाया गया था। यहाँ पे वैकेंसी जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी के रिगार्डिंग पूछा गया था। तो यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 में आप लोग देख पा रहे होंगे 558 वैकेंसीज आर रिपोर्टेड इन द ग्रेड ऑफ इंस्पेक्टर टू एसएससी फॉर एसएससी सीजीएल 2023, यानी कि जो मतलब जीएसटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जीएसटी भवन में ही आरटीआई लगाई गई थी, जीएसटी भवन हैदराबाद में। तो जीएसटी इंस्पेक्टर की जो 2023 में वैकेंसी है यहाँ पे हैदराबाद रीजन में वो 558 वैकेंसी। उसके अलावा 1 वैकेंसी इज रिपोर्टेड इन द ग्रेड ऑफ एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू एसएससी फॉर एसएससी सीजीएल 2023, यानी कि इस रीजन में एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट की जो वैकेंसी है वो 1 है। और इंस्पेक्टर जो जीएसटी इंस्पेक्टर है उसकी वैकेंसी कितनी है, 558 वैकेंसी है। तो पहले कितनी वैकेंसी थी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये पूरा चार्ट मैंने वैकेंसी का आपको कई बार दिखाया हुआ है। यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो हैदराबाद रीजन में जो पहले वैकेंसी थी वो कितनी थी, 314 वैकेंसी थी। अब वैकेंसी कितनी हो गई है आप देख सकते हैं, 558 वैकेंसी हो गई है। कहने का मतलब ये है, आप देख सकते हैं कि 244 जो वैकेंसी है आपकी वो इंक्रीज हो गई है। 244 वैकेंसी कम वैकेंसी नहीं होती है, यानी कि अच्छी खासी वैकेंसी आपकी इंक्रीज हो चुकी है। और इसके अलावा मैंने आपको और भी आरटीआई दिखाए हैं कि पीएसए की राजस्थान सर्किल में वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है, उसके अलावा वेस्ट बंगाल सर्किल में बढ़ चुकी है, उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस में वैकेंसी आपकी बढ़ चुकी है। और ढेर सारी ऐसी पोस्ट है जिन पे अभी वैकेंसी रिपोर्ट नहीं हुई है। कहने का मतलब यह है कि जब आपका टियर 1 का रिजल्ट आएगा उससे पहले वैकेंसी जो रिपोर्ट होंगी आप देख लेना, वैकेंसी 10,000 से ज़्यादा आने वाली है। मैं आपको दिखा देता हूँ राजस्थान सर्किल का, आप लोग ये देख पा रहे होंगे यहाँ पे 515 जो पीएसए की वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा वेस्ट बंगाल सर्किल में भी आपकी वैकेंसी रिपोर्ट हो चुकी है। उसके अलावा एएसओ इन सीएसएस में आपकी वैकेंसी बढ़ चुकी है, 692 वैकेंसी हो चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि वैकेंसी आपकी
बढ़ना स्टार्ट हो गई हैं और बढ़ रही हैं। अभी ढेर सारी ऐसी पोस्ट हैं जिन्हें वैकेंसी रिपोर्ट होना बाकी है। तो कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल जब आपका टियर 1 का रिजल्ट आएगा उससे पहले जो वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी वो फाइनल लगभग वैकेंसी होंगी और वो 10,000 से ज़्यादा वैकेंसी रहने वाली, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो प्री एग्जाम क्वालिफाई करने वाले हैं। ठीक है, उसके अलावा अब बात कर लेते हैं कि टियर 1 का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है। तो आप देख सकते हैं कि एसएससी ने यहाँ पे CHSL और CGL दोनों के मेंस की जो डेट है वो दे दी है। जो आपका ग्रेजुएट लेवल का मेंस का एग्जाम होगा वो 25, 26, 27 अक्टूबर को होगा। उसके अलावा CHSL का जो मेंस का एग्जाम होगा वो 2 अक्टूबर यानी कि 2 नवंबर यानी कि 2 नवंबर को होगा। अब यहाँ पे आपका जो एग्जाम है वो 25 अक्टूबर से स्टार्ट है, 25 को है, 26 को है, 27 को है। मोस्टली बीच वाली जो डेट है इसमें JSO और AAO का एग्जाम होगा ताकि इन बच्चों को किसी तरीके का नुकसान ना हो। अगर नॉर्मली बात की जाए तो इससे 1 महीना पहले यानी कि हम कह सकते हैं कि 20 से 25 सितंबर तक एसएससी जो है वो आपको रिजल्ट दे देगी। 1 महीना मेन से 1 महीना पहले रिजल्ट जो है वो किसी भी कंडीशन में आ जाता है। यानी कि अगर नॉर्मली बात करें तो 20 से 25 तारीख तक, 20 से 25 सितंबर तक आपको अपना रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। लेकिन एसएससी यहाँ पे आपके साथ खेल क्या कर सकती है, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्ट में ही आपसे कहा था, एमटीएस 2021 का आपको याद होगा। एमटीएस 2021 का बहुत पहले एसएससी ने टियर 2, उस समय क्या होता था डिस्क्रिप्टिव एग्जाम होता था, तो टियर 2 की जो डेट थी वो एसएससी ने अनाउंस कर दी थी। लेकिन जो रिजल्ट था उसने एसएससी ने जो पब्लिश किया था वो एग्जाम जो आपका टियर 2 का एग्जाम था उससे 20 दिन पहले पब्लिश किया था। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये भी है कि जो बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट आएगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे, तो एसएससी यहाँ पे ये भी खेल कर सकती है कि उसने आपको इतना पहले डेट जो है वो बता दिया है, तो रिजल्ट आपका थोड़ा बहुत डिले भी कर सकती है। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस भरोसे में बैठे हो कि रिजल्ट जब आ जाएगा उसके बाद हम प्रिपरेशन करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा और एसएससी ये गेम आपके साथ कर सकती है। ऐसा एमटीएस 2021 वाले जो बच्चे हैं उनके साथ हो चुका है। ढेर सारे बच्चे इंतजार कर रहे थे कि हम जब क्वालिफाई हो जाएंगे उसके बाद मेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, तो ऐसा यहाँ पर भी हो सकता है। एसएससी रिजल्ट थोड़ा सा डिले भी कर सकती है। अगर नॉर्मली बात करें तो 20 से 25 सितंबर तक आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, लेकिन एसएससी रिजल्ट थोड़ा सा डिले क्यों कर सकती है, क्योंकि उसने डेट पहले ही आपको दे दी है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका राय स्कोर 120 या उससे ऊपर बनना है किसी भी कैटेगरी में, तो अभी से मेंस की प्रिपरेशन में लग जाओ। बहुत ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है और सबसे ज़्यादा जो आपको काम करना है, देखो किसी की कोचिंग वगैरह के चक्कर में मत पड़ो। जो आपने पढ़ा है बस उसी का रिवीजन करो। जो अपने कॉन्सेप्ट बेसिक कॉन्सेप्ट है उनको मजबूत करना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी लगा डालो, आप चाहे मैथ्स के हो, चाहे इंग्लिश के हो, जीके जीएस के हो, चाहे रीजनिंग के हो। उसके अलावा ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी, बस यही सक्सेस का यही मूल मंत्र है। उसके अलावा कंप्यूटर और टाइपिंग ये दोनों चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आधा घंटा डेली आप कंप्यूटर पर काम करो, उसके अलावा 1 घंटे आपको डेली टाइपिंग पे काम करना। अब आप जैसे मैं आपसे ही बात पूछता हूँ कि जैसे अगर आपको सीजीएल का एग्जाम निकालना है, CHSL का निकालना है, तो आप प्रीवियस क्वेश्चन लगाते हो। क्यों? क्योंकि वो एग्जाम पैटर्न जो होगा आपका या जो प्रीवियस क्वेश्चन आ चुके हैं वो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही काम है टाइपिंग के लिए। टाइपिंग में आपको इररिलेवेंट जो कंटेंट है वो टाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका प्रीवियस ईयर का जो कंटेंट है वही इतना है कि इसी कंटेंट को आप बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे कंटेंट वहाँ पर आपको मिलेगा तो सिंपली आप टाइपिंग को क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो ये जो सॉफ्टवेयर है इसमें हमने 250 एक्चुअल जो CHSL CGL में आए हुए पैसेज हैं वो आपको प्रोवाइड कराए हैं। उसके अलावा ये सॉफ्टवेयर आपको आपकी एक्चुअल स्पीड बताता है। उसके अलावा यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन नहीं, जैसे कि ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप 1 पैसेज ही टाइप कर सकते हो, ऐसा नहीं है। आप 250 के 250 पैसे एक दिन में प्रैक्टिस कर सकते हो। तो डेमो एक बार आप लोग जरूर लीजिएगा। डेमो लेने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, उसके अलावा कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। तो आप डेमो लीजिएगा। डेमो से अगर आप सेटिस्फाई होते तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।